हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माई एसक्यूएल क्रूड के अंदर अपडेट क्वेरी के बारे में। आज की वीडियो में हम मेनली दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरह से हम डेटाबेस की टेबल्स के अंदर किसी रो को, किसी स्पेसिफिक सेल को अपडेट कर सकते हैं या फिर किसी की रो को डिलीट कर सकते हैं। ये किसी भी डेटाबेस के अंदर सबसे बेसिक फंक्शनलिटी होती है। हमने काफी सारी चीजों के बारे में पहले बात कर ली है, लेकिन अब हमको ये पता करना है कि किस तरह से हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो काफी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में आज का हमारे क्लियर होने वाले हैं। जैसा कि सबसे पहले हम बात करेंगे अपडेट स्टेटमेंट के बारे में। तो अपडेट स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रो इन अ टेबल। आपको किसी स्पेसिफिक रो को मॉडिफाई करना है या फिर किसी स्पेसिफिक सेल को मॉडिफाई करना है, तो उसके अंदर हमारी अपडेट स्टेटमेंट यूज होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपडेट स्टेटमेंट क्या होता है। तो एक एग्जांपल मैंने लेके चल रहा हूँ कि हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कुछ एक टेबल क्रिएट करी थी। उसके अंदर मैंने लिमिट लगा के 5 एंट्रीज को यहाँ पर गेट करा है, जिसके अंदर देख सकते हैं आईडी, नेम, ईमेल, एज और स्टेटस है। 4 चीजें यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पर क्या है कि मैं चाहता हूँ कि ये मोहित है, इसके अंदर मैं डेटा को कुछ अपडेट करना चाहता हूँ। अब डेटा को किस तरह से अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए मैंने अपडेट क्वेरी लगाने के बाद में ईमेल जो है, यानी जिस मोहित है, यानी मोहित वाली एंट्री है जिसका नाम मोहित है, इसकी जो ईमेल है इसको कर दिया है mohit@mysql.tutorial और एज कर दी है इसकी 25। लेकिन पहले की अगर आप टेबल देखेंगे तो पहले की टेबल में आपका जो ईमेल है वो है mohit@mohitcourse.com और एज है 23। तो इस तरह से आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं। और अपडेट करने के लिए आपको कैसे लिखना पड़ेगा, अपडेट फिर टेबल का नाम और सेट क्लॉज लिखने के बाद में, सेट कीवर्ड लिखने के बाद में आपको सिंपली बताना पड़ेगा कि कौन से कॉलम के ऊपर आपको अपडेट करना है और वेयर कंडीशन लगा के आपको उस रो को सिलेक्ट करना है। तो आप सेम रो के साथ अपडेट क्वेरी लगा सकते हैं। यानी अगर आपको सेम रो के साथ काम करना है तो मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप मल्टीपल रोज को सिलेक्ट नहीं कर सकते अपडेट क्वेरी के साथ में। आपको सिर्फ एक कंडीशन दे रखी है, यानी आपको सिर्फ एक रो को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने सिर्फ ID1 वाली रो को सिलेक्ट करा था। तो इस तरह से हमारी ये अपडेट क्वेरी काम कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग अपडेट क्वेरी देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं MySQL वर्कबेंच के ऊपर और यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ हमारा MySQL का सर्वर। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक नए SQL की फाइल को ओपन कर लूंगा या फिर क्या करूंगा, मैं इसी को यहाँ से करता हूँ। सबसे पहले यूज करूंगा स्कूल डेटाबेस को और उसके बाद क्या करूंगा, मैं अगर इधर करूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करता हूँ तो सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। और स्टूडेंट्स में भी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर mohit@mysql.tutorial इसको कर दिया है। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि इस मोहित जो है, मोहित का जो ईमेल है उसको मैं यहाँ पर अपडेट करना चाहता हूँ और इसकी जो एज है उसको करना चाहता हूँ मैं 30। लेट्स से तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा अपडेट क्वेरी का। तो मैं सिंपल लिखूंगा अपडेट, अपडेट कर दो स्टूडेंट्स को। यहाँ पर आपको टेबल का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सी टेबल के ऊपर आपको अपडेट स्टेटमेंट यूज करना है। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स टेबल के ऊपर अपडेट स्टेटमेंट। और यहाँ पर वैल्यूज को, कौन कौन सी वैल्यूज को सेट करना है, सबसे पहले आपको कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेट्स से मैं एक ईमेल कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और ईमेल की वैल्यू कर देता हूँ mohit@updated.com। इसी के साथ में मैं कॉमा लगाकर मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। सेकंड कॉलम को मैं लेट से कर देता हूँ आईडी एज इज इक्वल्स टू 30, एज 30 कर देता हूँ। और एक वेयर कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। यहाँ पे लिखूंगा वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1। आप यहाँ पर आईडी इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। आप यहाँ पर नेम लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और जैसे मैं इस क्वेरी को रन करूंगा और बाद में वापस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम देखूंगा तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ का ईमेल मोहित, जिसकी आईडी 1 है, उसका ईमेल हो चुका mohit@updated.com और उसकी एज हो चुकी है 30। तो इस तरीके से आप अपडेट क्वेरी का यूज करके आप किसी भी डेटाबेस की टेबल को अपडेट कर सकते हो और ये आपके बहुत काफी ज्यादा काम आने वाली चीज है। इसी के साथ में मैं एक और कॉलम को अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट सेट ईमेल इज इक्वल्स टू, और इस बार क्या करता हूँ, मैं इस यश के ईमेल को सेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ यश और लेट से इसकी एज मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ 35। और इस बार मैं क्या यूज करूंगा, इस बार वेयर कंडीशन में मैं आईडी यूज नहीं करूंगा। इस बार वेयर कंडीशन में लिखूंगा नेम इज इक्वल्स टू कर दूंगा यश, नेम इज इक्वल्स टू कर देता हूँ यश। और अब मैं अगर इस क्वेरी को रन करूं तो यहाँ पर क्या है, अपडेट डिलीट
सेफ मोड वाली एक एरर आ रही है। तो सिंपल आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पर आप वेयर कंडीशन लगा, यहाँ पर आप देखिए यू आर यूजिंग सेफ मोड एंड यू ट्राई टू अपडेट वेयर क्वेरी, और जो भी यानी आप वेयर कंडीशन में अगर आप नेम यूज कर रहे हो तो नेम आपकी एक प्राइमरी की होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको नेम वेम का यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी आप कंडीशन लगा रहे हो, यानी जो भी कॉलम कंडीशन के लिए यूज करो वो कॉलम आपका एक प्राइमरी का होना चाहिए। हमारे आईडी एक प्राइमरी की है, लेकिन नेम हमारा एक प्राइमरी की नहीं है। और आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरह से हम प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और तब आपको ये सब ज्यादा चीजें समझ आएगी। तो अभी के लिए अब मैं यहाँ पर आईडी इज इक्वल्स टू 2 कर देता हूँ, और जैसे आईडी इज इक्वल्स टू 2 करूंगा तो यहाँ पर यश का डेटा भी अपडेट हो जाएगा। यश की एज होगी 35 और अपडेटेड कितना हो गया, ईमेल हो गया yash@updated.com। इसी के साथ में मैं यहाँ पर क्या आता हूँ, मैं यहाँ पर एक और चीज के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर MySQL का टर्मिनल को ओपन कर लूंगा। ये हमारा टर्मिनल यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर लिख दूंगा सिस्टम क्लियर स्क्रीन। लेट्स से सब नेक्स्ट हम बात यहाँ पर करते हैं डिलीट क्वेरी के बारे में। अब जिस तरह से अपडेट क्वेरी किसी डेटा को अपडेट करती है, डिलीट क्वेरी सिंपली क्या करेगी, डिलीट क्वेरी किसी भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करने का काम करेगी। डिलीट क्वेरी एकदम सिंपल है, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम और डायरेक्ट आप वेयर कंडीशन लगा दो। और कंडीशन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से ऊपर कंडीशन के अंदर आपकी जो भी आप कंडीशन के लिए कॉलम यूज करते हो वो एक प्राइमरी की होना चाहिए, इसी तरह यहाँ पर भी जो भी कंडीशन आप यूज करते हो वो भी एक प्राइमरी की ही होनी चाहिए। ये एक कन्वेंशन होता है जिससे आप जब भी जॉइंट्स के साथ काम करो वहां पे आपके काफी ज्यादा हेल्पफुल चीज हो जाती है। ये हम आगे वाली वीडियोस में बात करेंगे कि क्या मैं बता रहा हूँ क्या चीज होती है, सब चीजें हम आपको आने वाली वीडियोस में और अच्छी तरह से समझ आएगा। आपको सिंपली अभी ध्यान रखना है कि आपका जो स्टेटमेंट है वो किस तरह से काम कर रहा है। आपको सिंपली टेबल नेम, सेट कॉलम का नाम और वेयर कंडीशन में आपको एक कॉलम देना है जिसका जो एक प्राइमरी की होना चाहिए। प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। इसी के साथ में अभी आप यहाँ पर देखिए मैं करूंगा शो डेटा बेसिस, तो शो डेटा बेसिस। तो अभी लेट से मैं यहाँ पर यूज करता हूँ ऑफिस डेटाबेस का यूज ऑफिस, और यहाँ पर करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। लिमिट लगाता हूँ, यहाँ पे मैं एक लिमिट लगाना चाहता हूँ, लिमिट 10 कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ 10 रोज यहाँ पर हमको देखने को मिलने वाली है। अब लेट से जिसकी मेरे को यहाँ पर एक एंट्री को डिलीट करना है, लेट से मैं यहाँ पर अनन्या वाली एंट्री को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डिलीट डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय आईडी क्या है 4 अनन्या की। तो सिंपल जैसे रन करूंगा 1 क्वेरी अफेक्टेड, लिमिट लगाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनन्या वाली एंट्री यहाँ पर हमारी डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से आप डिलीट क्वेरी का भी यूज कर सकते हो। आपको अभी ये सिंपल चीजें ये ध्यान रखनी है कि आपको सारी क्वेरी किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और काफी सारी चीजों की बात करेंगे जिसके अंदर हम एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे समझेंगे। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारी इस एसक्यूएल प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप यहाँ पर हमारे एसक्यूएल प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। आने वाली वीडियोस में हम कुछ और भी डेटाबेसेस की बात करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से आप स्क्रिप्ट्स को जनरेट कर सकते हो, किस तरह से आप पोस्टग्रेस, एसक्यूलाइट और काफी सारे डेटाबेसेस के साथ भी काम कर सकते हो, और काफी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको एसक्यूएल ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।